नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आज बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। और अर्थव्यवस्था भी आप सोच रहे होंगे कि अपनी अर्थव्यवस्था की नहीं। आज जो सबसे जबरदस्त बात चल रही है वो चल रही है पड़ोसी देश पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बात क्यों हो रही है? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बात इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान की जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन आने जा रहा है, यानी वो सिकुड़ने जा रही है, या पाकिस्तान मंदी की चपेट में आने जा रहा है। ऐसा पाकिस्तान के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि भाई तुम पाकिस्तान की बात कर रहे हो, भारत का हाल क्या है? तो भारत का हाल यह है कि भारत में आईआईपी यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े नहीं दिए गए हैं। आज वो तारीख थी जिसमें पिछले महीने का आईआईपी का आंकड़ा सामने आना चाहिए था। भारत सरकार की तरफ से वो आंकड़ा आज जारी नहीं किया गया है। इस महीने का महंगाई का आंकड़ा यानी खुदरा महंगाई का और उससे पहले महीने का आईआईपी का आंकड़ा सरकार ने जारी करने से इनकार कर दिया है। स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो सांख्यिकी विभाग है उसने कहा है कि ये आंकड़ा जारी नहीं किया जा सकता, उसकी वजह भी बताई है। लेकिन सवाल यह है कि आज अगर हमारे देश में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी नहीं हुआ है तो हमें इस पे बात करनी चाहिए या हमें बात करनी चाहिए पाकिस्तान की जीडीपी पर। ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं, इस पे मैं आगे आपसे बात करूंगा। उससे पहले मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, साथ में घंटी भी बजा दें तो और अच्छा रहेगा। जैसे ही नया वीडियो आएगा या नया लाइक आएगा आपको खबर मिल जाएगी। और अब बात करते हैं आज के किस्से की। भारत का आईआईपी, भारत का सीपीआई और पाकिस्तान का जीडीपी। अब मैं आपको पहले एक किस्सा सुनाऊंगा पुराना। आपने दो कहानियां सुनी होंगी। एक आपने ढपोर शंख की कहानी सुनी होगी, जिससे कुछ भी मांगा जाए, उससे कहा जाए कि मुझे 1 लाख रुपए दे दो, तो वो बहुत जोर से कहता था जिससे अड़ोसी पड़ोसी सुन लें। 1 लाख में क्या होगा, 10 लाख लो, मैं तुम्हें 10 लाख देता हूं। लेकिन मिलता कुछ नहीं था। ये दो पड़ोसियों के संदर्भ में किस्सा सुना रहा हूं। और इसी तरह की एक दूसरी कहानी है जो आपने पढ़ी होगी। एक इंसान था जो उसने काफी लंबी चौड़ी तपस्या की। तपस्या के बाद भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने उसको वरदान दिया कि तुम मांग लो जो चाहे। तो जब वो मांगने लगा उस वक्त भगवान को कुछ शक हुआ उसकी नियत को लेकर, और उसने उसमें भगवान ने एक शर्त लगा दी। शर्त ये लगी थी कि तुमको जो कुछ मिलेगा, ये ध्यान रखना, जब भी कुछ मांगो तो तुमको जो कुछ मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को उसका दुगना मिलेगा। सोचिए कितनी बड़ी तकलीफ की बात थी। इंसान मांग इसलिए रहा है कि मैं तरक्की करूं, आगे बढ़ूं, अड़ोस पड़ोस के लोग मुझे देख के जलें। यहां भगवान ने पेंच डाल दिया। और ये पेंच ऐसा है कि जो मुझे मिलेगा उसका डबल मिल जाएगा। लेकिन साहब इंसान है, इंसान की फितरत है, उसने इसका भी इलाज निकाल लिया। उसने कहा भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो, भगवान मेरी एक आंख, मेरा एक पैर टूट जाए, भगवान मेरे घर के दरवाजे के सामने एक कुआं खोद दो। हुआ क्या? पड़ोसी के दोनों पैर टूट गए, पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गईं, पड़ोसी के घर के दरवाजे पे दो कुएं खुद गए। इसका जो नतीजा होना था, मरता क्या न करता, किसी न किसी तरह हिलते डुलते वो पड़ोसी जब बाहर निकले होंगे तो दिख नहीं रहा है, दो कुएं खुदे हुए हैं, जाहिर है इंसान कुएं में गिरेगा, मर जाएगा। लंबी व्यवस्था उसने की, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जिसको कहते हैं। और कि जब ये मर जाएंगे नीचे गिर के, उसके बाद मैं भगवान से कहूंगा मेरे पैर को ठीक कर दो, मेरी आंख ठीक कर दो, मेरे कुएं फाड़ दो, और इसके बाद मैं मांगना शुरू करूंगा जब पड़ोसी बचेगा। ये कहानी मुझे याद आई आज देखकर। आज मैंने जब शाम को टेलीविजन चैनल देखे, वहां पाकिस्तान की जीडीपी का इतने बड़े पैमाने पर, इतने जोशीले अंदाज में बखान हो रहा था, मानो कि पाकिस्तान की जीडीपी गिरने से भारत की जीडीपी बढ़ती है, कि पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा तो भारत अमीर हो जाएगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। आईआईपी का जो हाल है, आईआईपी होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो ये बताता है कि देश में औद्योगिक उत्पादन का क्या हाल है, जिससे हमें पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था किस रास्ते जा रही है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है।
ये कई वर्षों में, मैं तो मुझे नहीं याद है कब पिछली बार ऐसा हुआ था कि आईआईपी का आंकड़ा सरकार ने जारी ना किया हो। और कहा क्या गया है जारी न करने का, जो तर्क दिया गया है वो जान लीजिए। जो सांख्यिकी विभाग ने कहा है कि अप्रैल के महीने में क्योंकि लॉकडाउन लग गया था और सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रुकी हुई थी, कोई भी काम नहीं हो रहा था, इसलिए ये तर्कसंगत नहीं होगा कि उस समय की एक्टिविटी को पीछे के महीने के या पिछले साल के किसी भी तारीख, किसी भी दिन के साथ उसकी तुलना की जाए। इसलिए हम ये आंकड़ा जारी नहीं कर रहे हैं। मुझे इसमें कोई खास बड़ा ऐतराज नहीं लग रहा है। हालांकि जो अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्रियों के अलग-अलग सर्वे किए जाते हैं इस तरह का आंकड़ा आने से पहले, तो उसमें अनुमान था कि आईआईपी में 45% की गिरावट हो सकती है। लेकिन अब आंकड़ा तो जारी हुआ नहीं। आंकड़ा जब जारी नहीं हुआ तो बात करने के लिए क्या है? लेकिन उसके साथ में कुछ इंडेक्स सीरीज जारी हुई हैं, जिस इंडेक्स सीरीज के आधार पर ब्लूमबर्ग के विद्वानों ने एक रिसर्च की, हिसाब लगाया, गणित जोड़ी। क्योंकि देखिए, ये जो गणित का काम है, ये जो लोग करते हैं उनको आता है। तमाम टेलीविजन चैनल्स पे जिनमें आईआईपी पे चर्चा की तैयारी थी, वो चर्चा अचानक उनको, जिसे कहते हैं ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। प्रोग्राम शुरू हुआ, पता चला कि आंकड़ा तो आया ही नहीं। तो क्या करें? महंगाई के मोर्चे पे एक थोड़ी अच्छी खबर है कि कुछ महंगाई, जो आंकड़ा जारी नहीं हुआ है उसके बारे में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो आया है उसमें है कि थोड़ी सी नरमी दिख रही है पिछले महीने के मुकाबले। तो वो महंगाई, आप जानते हैं, महंगाई भी जब काम धंधा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो महंगाई कहाँ से होगी? तो इसलिए महंगाई में भी नरमी आना। लेकिन महंगाई का आंकड़ा अभी मेरा ख्याल है इसी वजह से रोका गया है। दोनों आंकड़ों को ये कहा गया है कि ये हम इस वजह से रोक रहे हैं। ये बात समझ में आती है। लेकिन जो ब्लूमबर्ग के आंकड़े को देखें अगर आप, और उन्होंने ये कहा है कि सावधानी बरतते हुए उन्होंने टिप्पणी की है कि आप जरा सावधानी के साथ देखिएगा, खतरनाक है। और वो देखिए अगर ग्राफ, तो वो ग्राफ देख के आप वास्तव में घबरा जाएंगे। ऐसा अगर आप उस ग्राफ के ऊपर चले जा रहे हैं सीधे, तो अचानक जैसे कि पैरों के नीचे से जमीन गायब हो गई, ऐसे वो लाइन नीचे गिर रही है। 55% की गिरावट इस महीने के, पिछले महीने के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में है। ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो वो तो 100% की गिरावट की आशंका होनी चाहिए थी। 55% की गिरावट है, ये संतोषजनक, मेरी मेरी जैसी बुद्धि से संतोषजनक है। लेकिन विद्वानों को 45% की उम्मीद थी, उसके हिसाब से वो और गिरा हुआ है। लेकिन इस बात पर चर्चा, इससे जुड़ी हुई बात करनी, हमारी इकोनॉमी का क्या हाल है, हमारे देश में किसकी नौकरी चल रही है, किसको नहीं चल रही है, किसका काम चल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और काम कर दिया है कि उन्होंने प्राइवेट एम्प्लॉयर्स के मामले में कह दिया है कि आप निजी कंपनियों को या प्राइवेट एम्प्लॉयर्स को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वो अपने कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह दें। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने अपील की थी, सरकार ने कहा था कि लोग अपने कर्मचारियों की तनख्वाह ना काटें, उनको उनकी तनख्वाह देते रहें लॉकडाउन के दौरान भी। लेकिन अदालत ने इस चीज को रोक दिया है, राहत दी है। उनका कहना है कि ये फैसला दोनों लोगों को आपस में मिलकर करना चाहिए, और अगर सरकार को कहीं दखल की जरूरत लगती है तो सरकार को उसमें दखल देना चाहिए। तो ये प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है। इस पर चर्चा होनी चाहिए, ये चर्चा नहीं हो रही है। आईआईपी पे चर्चा नहीं हो रही है, महंगाई पे चर्चा नहीं हो रही है। स्विगी के कर्मचारियों का एक ट्वीट आया हुआ है, स्विगी में जो लोग काम करते हैं, कि उनका पैसा आधा कर दिया गया है। वो कह रहे हैं इससे हमारा खर्चा नहीं चल सकता है, हम लोग हड़ताल पर हैं, हमारा मैनेजमेंट हमसे बात नहीं कर रहा है, मीडिया भी हमारे बारे में नहीं सोच रहा है। तो ऐसे में लोग मीडिया क्यों देखते हैं? इसलिए कि उन्हें पता चले कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। यहाँ ये लग रहा है कि जानबूझकर भ्रम फैलाने का एक अभियान चलाया जा रहा है। आपके आसपास क्या हो रहा है, उससे आपकी नजर किसी तरह हटी रहे, इसलिए आपको पाकिस्तान में क्या हो रहा है दिखाया जा रहा है। या तो इनकी आंख बंद है, या ये पूरे देश की आंखों पे पट्टी बांधना चाहते हैं। और आज दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ आंकड़ा, भारत का शेयर बाजार, वो भी इससे कम नहीं है। वहां कल की आशंका थी, आपको पता है, अमेरिका में बुरी गिरावट आई थी रात में। कल भारत का बाजार भी गिरा था, आज सुबह भी गिर के खुला, उसके बाद अचानक फिर तेजी आ गई है। और मार्केट से ऐसा लगता है, बार बार वहां पूछा जाता है, हाउस द जोश, हाई सर, और वो हाई कर देते हैं। हाई के पीछे तर्क क्या है, बुद्धि क्या है, गणित क्या है, ये बात समझ में नहीं आ रही है।
हाई होने में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा है, सब कुछ सुधरने लगे तो हाई हो जाओ, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, उस परिस्थिति में ये हाई होने का क्या तर्क है, ये समझ में नहीं आ रहा है। जो मीडिया की बात मैंने की, तो इस वक्त जिन सबको दिशा दिखानी थी, जो आपको रास्ता दिखाते, वो आंख पे पट्टी बांधे घूम रहे हैं। तो ये अंधों के बीच आईना बेचने की कहानी चल रही है, और कोशिश ये हो रही है कि सबकी आंखें या तो फोड़ दी जाएं या उन पे पट्टी बांध दी जाए। जो कोई बोलने की कोशिश कर रहा है, उसकी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए जरूरी है कि आप इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में घंटी बजाएं, लाइक भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।